अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मेरा दिल चाह रहा है आज के आपसे कुछ कहूँ। मुझे ये देखकर अफ़सोस होता है कि हमारे आसपास और जगह जगह बेकारी है। इतनी महंगाई हो गई है और इतने ज़्यादा टैक्स लगा रखे हैं कि लोगों के छोटे मोटे काम भी बंद हो गए हैं। छोटी छोटी जो शॉप चलाते थे वो भी उन्हें बंद करना पड़ी, क्योंकि घर के खर्चे चलाएं कि टैक्स दें। कंपनीज़ ने बंद कर दी अपनी कंपनीज़ और लोगों को बेकार कर दिया। लोग बेकार हो गए। अब क्या करें, उनकी छोटी मोटी बिजनेस ख़त्म हो गई, काम ख़त्म हो गया, सारी चीज़ें बंद पड़ी हुई हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। इस तरीके से लोगों घरों में झगड़े होने लगे। जब खाने पीने को नहीं तो झगड़े ही होंगे, या फिर लोग गलत तरीके से अपना कमाने लगे। कोई चोरी चकारी कर रहा है, कोई छीना झपटी कर रहा है, कोई पर्स छीन रहा है, कोई मोबाइल छीन रहा है। तो इसकी भी तो कोई वजह ही होगी ना उन लोगों के पास, कि कुछ खाने को नहीं है, कुछ बीमारी है तो पढ़ा उसके लिए इलाज के लिए पैसा नहीं है। बच्चों की पढ़ाई जो हो रही है वो नहीं हो पा रही है। इस वजह से घर के ना खर्चे पूरे हो रहे हैं और ना ही कुछ मतलब इलाज मालजा हो पा रहा है। लोग बगैर इलाज के ही मरे चले जा रहे हैं। इसलिए इंसानों का जीना हराम कर दिया है। इंसान कौन से? वो जिनके ऊपर सारी जिम्मेदारी आयद होती है। जो हम यहाँ की देख रहे हैं कि किसने महंगाई की, किस तरीके से महंगाई हुई है, क्यों हुई है। देखो, ये आम पब्लिक ने तो करी नहीं है। ये तो ख़ास लोग ही होते हैं जिनकी वजह से महंगाई होती है। ये जो महंगाई करते हैं, दुनिया भर का सामान जो महंगा हुआ है या इतने ज़्यादा टैक्स लगे हैं, ये किसने करे हैं? कोई आम पब्लिक ने तो करे नहीं है। अब इतने ज़्यादा जब ख़राब माहौल कर रखा है तो फिर उन्हीं लोग इसका मतलब ये हुआ कि इंसानों ने इंसानों का जीना हराम कर दिया है सब। मगर अल्लाह भी सब देख रहा है। उसे पता है कि कितना ज़्यादा जुल्म सितम हो रहा है। यानी कमाई जब नहीं है तो वो जुल्म सितम ही समझ लीजिए। इससे बड़ा जुल्म सितम क्या होगा कि लोगों की रोज़ी रोटी छीन ली जाए। कोई ज़रिया ही नहीं है उसको जुल्म सितम को ख़त्म करने का किसी इंसान के पास। मगर अल्लाह पाक ने कहा कि अच्छा देखूं, तेरी चलती है या मेरी चलती है। उसने एक ट्रिक चली, यानी एक चाल चली, और लोगों को घर बैठे बिना पैसा का लगाए, अनपढ़ हों या पढ़े लिखे हों, सबको रोज़गार देने की ठान ली। सिर्फ उन लोगों को जो अल्लाह पर भरोसा के साथ मेहनत के लिए उठ खड़े हों। ये नहीं हर एक के लिए। मेहनत तो हमेशा से हुई और हमेशा से है और हमेशा ही रहेगी। जो कोई मेहनत नहीं करेगा, जो बिल्कुल ही नाकारा होगा, तो उसको तो ना कुछ कर ही नहीं सकता। वो तो दुनिया में वो तो अल्लाह पाक ने ही मना कर दिया है कि ऐसे लोग कुछ नहीं कर सकते। बस उन्हीं लोगों के लिए उसने एक ट्रिक चली है जो मेहनत कर सकते हैं और अल्लाह पे भरोसा कर सकते हैं। हार नहीं मानते। मेहनत करके अगर कुछ उन्हें नाकामी भी होती है तो हार नहीं मानते, बल्कि फिर खड़े हो जाते हैं। ऐसी मेहनत नहीं है कि हमें काम करना चाहिए, हमें नौकरी मिल जाए तो हम नौकरी करें, या हम बिज़नेस कैसे खोलें, पैसा नहीं है हमारे पास। बगैर पैसे के ही सब कुछ हो सकता है। अल्लाह ने ऐसी ट्रिक चली है। आपको जो कुछ करना है वहाँ तक अब तो मैं आ गई हूँ। बताइए, देखिए, आप लोग ये तो जानते ही हैं कि आजकल चाहे घर में आटा ना हो मगर मोबाइल ज़रूर होता है। मगर उस मोबाइल का हम लोग अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि गलत इस्तेमाल करते हैं। हालांकि यहूदियों ने जो भी चीज़ चलाई है, ये तो उनकी तारीफ़ करना ही पड़ेगी। जिन चीज़ें उन्होंने चलाई हैं सब बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मगर नुकसान तो हर चीज़ में होता है ना। हर चीज़ का नुकसान होता है। कोई चीज़ ऐसी पकड़ लेता है कि उससे नुकसान हो, और कोई अपने से फ़ायदे निकालते हैं। अब मोबाइल में भी हज़ारों तरीक़े के फ़ायदे हैं। हम दीन दुनिया की भी बात सीख सकते हैं, दुनिया की भी हर बात सीख सकते हैं, दीन की भी सीख सकते हैं। मगर नहीं, क्या देखेंगे? उल्टी सीधी मूवी देखेंगे, वीडियोज़ उल्टी सीधी देखेंगे, गाने सुनेंगे। अच्छा नहीं करेंगे। और जो अच्छा इस्तेमाल करना चाहता है करता है, वो अपने पढ़ रहा है, लिख रहा है, अच्छी अच्छी ट्यूटर ढूंढ रहा है, उसमें अच्छी अच्छी इसमें टेक्निक देख रहा है। बस यही तो फ़र्क है ये हमारे हिंदुस्तानियों में और बाहर के लोगों में, कि हम लोग जो हैं वो उल्टे सीधे कामों में जल्दी पड़ जाते हैं। अपने शैतान हमें जल्दी बहता है। मगर आप ऐसा ना करें। आप देखिए, आप इसी मोबाइल से आज से अपनी इनकम का ज़रिया बना सकते हैं। इसी मोबाइल को बना सकते हैं। आप देखिए, यूट्यूब पर सर्च कीजिए कि यूट्यूब से कैसे पैसा कमाया जाता है। लोग कितना कमा रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं। क्या ये झूठ बोल रहे हैं? कुछ तो सच बोल ही रहे होंगे। लाखों नहीं हज़ारों कमा रहे होंगे। बैठे बैठे अगर इतना मिल जाए तो वही बहुत है। आप लोग क्यों उन इंसानों की तरह से इंसान नहीं हैं? जब वो कमाई कर सकते हैं तो हम भी कमाई कर सकते हैं। बस आपको अपने अंदर झांकना है कि आप क्या कर सकते हैं। और आप लड़कियां हैं, औरतें हैं, तो जो जानती हैं सिलाई, कढ़ाई, पढ़ाई, खाना पकाना, या आजकल सर्दियाँ हैं रज़ाई सीना, या और कुछ पेंटिंग बनाना। किसी किसी की आर्ट बहुत अच्छी होती है, चाहे वो पढ़े लिखे ना हो, ना उनकी पेंटिंग बहुत अच्छी होती है। और कोई जो काम खुद जानती हैं, जो भी जानता हो जो कोई काम, ऐसा तो कोई है ही नहीं जो कोई कुछ जानता नहीं है। खाना पकाना तो सभी जानते हैं।
ज़रूरी नहीं है कि सर्टिफिकेट हो, आपका सर्टिफिकेट की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर, बस जानना है, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस आप सर्टिफिकेट की तो हम करें ऐसा, या हमें ऐसा नहीं आता वैसा नहीं है। आप देख लीजिए गाँवों में कैसे सड़कों पे लोग पका रहे हैं और उसकी वीडियो बना रहे हैं और कितनी चल रही है वो। बस आप मोबाइल पर अपनी वीडियो डाल दें, जो कुछ भी सिखाते हैं उनकी वीडियो बहुत ज़्यादा चलती हैं, और 3-4 महीने में ही आपके सब्सक्राइबर, वॉच आवर सब पूरे हो जाएंगे जो यूट्यूब चाहता है। और जब यूट्यूब को उसको सारे आपके सब्सक्राइबर और वॉच टाइम मिल जाएंगे तो आपको पैसा शुरू हो जाएगा बिना आपके कुछ करे ही। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते? तभी होगा, मगर जबकि ये तभी हो सकता है ये जब आप मेहनत करें, उठें, हार ना मानें। बस हार मानना ही हमारी जो है ये शैतान बहका देता है। आप बहुत जल्दी अगर कुछ सिखाना चाहते हैं तो सिखाइए। आप बहुत जल्दी 500 सब्सक्राइबर और 3000 वॉच टाइम, वो जो सब लोग देख रहे हैं, कुल मिला के 3000 घंटे हो जाएं, आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। अगर आप ये ठान लें बस कि सब हो जाएगा, अल्लाह सब पूरा कर देगा। कोई हमें देख नहीं रहा है, ना हमसे सवाल कर जवाब कर रहा है, ना हमें कोई मजाक हमारा बना रहा है। अरे बना रहा है तो बनाने दो, हमें तो अपना काम करना है, अपने बच्चों को पालना है, अपने घर का हाल देखना है। तो फिर हम ये क्यों देखें कि लोग क्या कहेंगे? अरे लोगों की ऐसी की तैसी, जो कोई कुछ भी कहे, आप अपना काम करिए। अपने जो अल्लाह ने हमें ये मौका दिया है उसको क्यों हाथ से गंवा रहे हैं? आप ये क्यों कह रहे हैं कि हम बेकार हैं? बेकार कोई नहीं है, सब अल्लाह पाक सबका कर देता है। बस हिम्मत होनी चाहिए। देखिए हर तरफ, चारों तरफ नज़र दौड़ाइए कि क्या करा जा सकता है। अल्लाह ने जो रास्ता खोला है उस पर चलना हमारा काम है। मेहनत ज़रूरी है। वीडियो बनाने से अच्छा काम कोई हो ही नहीं सकता। आप यूट्यूब पर देखें किस किस टॉपिक पर लोग डाल रहे हैं, इसमें से आप क्या कर सकते हैं। ऐसा तो कोई भी नहीं होगा जिसे कुछ ना आता हो। इसके लिए भी रास्ता है जिसे कुछ नहीं आता। वो अपने शहर, गांव, जहाँ भी रहते हैं, हर जगह कोई जगह ऐसी कोई जगह ऐसी ज़रूर होती है, हर जगह, चाहे गाँवों में हो या शहरों में हो या कस्बों में हो, जिसको लोग बहुत मशहूर होती है, जिसको लोग देखने के लिए भी आते हैं। जहाँ पर कहीं मेले लगते हैं, कहीं कुछ होता है, कहीं जानवरों के मेले लगते हैं गाँवों में। तो इस तरीके के होते रहते हैं चीज़ें। तो इस टॉपिक पर जाइए और वहाँ पर जाकर उनकी मतलब घूमिए और वहाँ वीडियो बनाइए घूम घूम कर के, यहाँ ये होता है, यहाँ ये होता है। आप अपने खेतों में चले जाएँ गाँव वाले कि वहाँ पर ये फसल होती है, ये फसल होती है, यहाँ पर ये मशीनरी यूज़ होती है, ये काम आती है। अरे उसको भी इतना लोग देखेंगे, उसके भी देखिए कितने व्यूज़ आएंगे। अगर किसी शहर में, छोटे शहर में है या बड़े शहर में कहीं भी, तो किसी मॉल में चले जाइए, किसी बाज़ार में चले जाइए और किसी गलियों सड़कों पे चले जाइए, बताइए कि यहाँ ऐसा है, यहाँ सब उसकी तारीफ़ कीजिए, अपने शहर की, अपने उस मॉल की, अपने उस जगह की। तो देखिए कितनी ज़्यादा व्यूज़ आएंगे आपको। एक ही दिन में आपको हज़ारों व्यूज़ आ सकते हैं, मगर बस आप करिए तो शुरू हो जाइए। मेरे कहते ही आप फ़ौरन शुरू हो जाइए। आपको शहर का मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, पार्क वगैरह, जहाँ जो भी कुछ हो वहाँ जाइए, वहाँ उसको घूम घूम कर अपने जगह जाकर अपनी वीडियो बनाइए। अल्लाह जब यूट्यूब पर मौका दे रहा है, बगैर कुछ करे, बगैर पैसा लगाए, तो आप क्यों नहीं आगे आते? आइए, जल्दी आइए, सब फ़ौरन आ जाइए। देखिए ये अभी 16 से ही चला है, समझे, कोई ज़्यादा टाइम तो मुझे तो यही पता है कि ये 16 से ही यूट्यूब ने ऐसा किया है कि लोगों को काम देना शुरू किया है। तो ये कोई ज़्यादा अरसा भी नहीं हुआ है, बस लोगों को मालूमात नहीं है। उन लोगों को मालूमात है जिन्होंने ये काम शुरू कर दिया, मगर जो लोग वीडियोस देखते रहते हैं, जो लोग गाने देखते रहते हैं, उन्हें कैसे मालूम होगा? वो तो फालतू बातों में पड़े रहते हैं ना, वो क्या जाने। वो तो बस अगर नौकरी भी करते हैं, करके चले आए। लोग होते हैं वो अपना जो टाइम होता है एक्स्ट्रा टाइम, उसमें ये काम कर रहे हैं, तब भी लाखों कमा रहे हैं। ऑडियो से अगर आप चेहरा नहीं दिखाना चाहते तो कोई बात नहीं, ऑडियो से काम कर सकते हैं। बैकग्राउंड में पिक्चर डाल दीजिए और अपना चेहरा मत दिखाइए। और जेंट्स को पहले चेहरा दिखाने में कोई दिक्कत ही नहीं है, जेंट्स तो सब कुछ कर सकते हैं। लेडीज़ का ये है कि अगर वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती तो ना दिखाएं, वो बगैर चेहरा दिखाए ही काम कर सकती हैं। उनको चेहरा दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। वीडियो बनाएं और सिर्फ अगर कोई काम कर रही है तो हाथों से करें, सिर्फ हाथ दिखाएं। अगर कोई पका रही हैं तो वो अपने बर्तन दिखाएं बस, और चेहरा दिखेगा ही नहीं। अपना वीडियो बनाएं और डालें। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। अगर आपने ये सोच लिया ना तो कभी कुछ कर नहीं पाएंगे आप लोग। छोटा काम कैसे करें? हमारे यहाँ तो ये है कि भैया हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, छोटा सा काम कैसे करें, लोग क्या कहेंगे। और फिर अगर कुछ ऑफिसर हम बन नहीं सकते क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, और ना फिर नौकरी है, पढ़े लिखे हैं उनके पास भी नौकरी है। तो फिर बस आप शुरू हो जाइए, ईमानदारी से करें। जो भी कुछ करें ईमानदारी से करें। आजकल जो छोटा या बड़ा कुछ नहीं होता है, बस ईमानदारी और बेईमानी है। जो भी बड़े बड़े आदमी अगर कुछ बेईमानी से करें तो वो समझे बहुत
अगर हम छोटे आदमी से ही कम कमा रहे हैं मगर ईमानदारी से कमा रहे हैं तो वो हमारे लिए और हमारे आक़िबत के लिए बहुत अच्छा है। अल्लाह ने उन्हीं के लिए इंतज़ाम किया है जो मेहनत करते हैं। ये जो आगे देखते हैं, ये जो सब तरफ नज़रें दौड़ाते हैं अपना, अगर वो बेकार हैं तो बेकार ही देख रहे हैं कि हमें कैसे कमाएं। अगर उन्हें कोई चीज़ चाहिए होता है तो वो चाहते हैं कि हम ईमानदारी से ये चीज़ कैसे हासिल करें। आप अपने कोई भी होगा पड़ोस में, घर में, अगर आपको वीडियो बनाना नहीं आती है तो आपके घर पे कोई होगा, बच्चा हो कोई, या आपके पड़ोस में कोई होगा, तो आप उनसे वीडियो बनाना सीख लीजिए। वीडियो तो आप हर वक्त डालते ही रहते हैं ना, कोई फंक्शन होता है तो सैकड़ों वीडियो आ जाती है, बस वैसे ही बनेगी। अपलोड करना सीख लें कि कैसे अपलोड होती है, किसी और से जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब में ही लगाइए कि हम वीडियो कैसे अपलोड करें, आपको बहुत आसानी से तरीक़ा मिल जाएगा। आप वीडियो अपलोड कर दें, फिर देखिए कितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे और क्या क्या करना है ये सब उन्हीं से सीख लीजिए, वीडियो से, इसमें यूट्यूब में ही सीख लीजिए। जो काम लोग सिखाते हैं कोई भी हो, चाहे वो किसी भी छोटा बड़ा काम हो या बड़ा काम हो, वो वीडियोस बहुत चलती हैं, बहुत ही चलती हैं। चाहे वेल्डिंग का काम करना सिखाएं, चाहे प्लम्बरिंग का सिखाएं, चाहे जीन्स सीना सिखाएं, चाहे शर्ट सीना सिखाएं, चाहे लेडीज़ कपड़े सीना सिखाएं, ऐसे काम बहुत चलते हैं। या फिर और कोई छोटा मोटा काम सिखाएं, पढ़ाई सिखा दें, चलिए उर्दू पढ़ना सिखा दीजिए, अलिफ बे से लेके, चलिए छोटा बड़ा से हिंदी पढ़ना सिखा दीजिए, 5वीं तक की जो छोटी मोटी किताबें। कोई वहाँ पर ये थोड़ी है कि आपकी डिग्रियाँ देखी जा रही हैं। बस आपको अगर हिंदी आना है तो आप हिंदी कह दीजिए कि हम हिंदी पढ़ाना सिखा रहे हैं, उर्दू चला रहे हैं, हम आपको उर्दू पढ़ाना सिखा रहे हैं, ये भी देखिए बहुत बहुत चलेगा। अब आप ऐसा करिए फ़ौरन ही शुरू हो जाएं। ऐसा ना हो कि आप ये 50 दिन, ये 1 महीना ये सोचते रहे कि हम करें नहीं करें। अरे भैया कौन सा पैसा लग रहा है, ना कोई पैसा लग रहा है, ना आपको कोई यहाँ पर रोकने आ रहा है, ना कोई कुछ कर रहा है। बस अल्लाह ने जब मौका दिया है तो उसको भुना लीजिए फ़ौरन ही फ़ौरन। ये नहीं है कि आप सोचते सोचते साल भर निकाल दें। यूट्यूब पर ही बस इसमें फार्म फिल करा जाता है, अभी नहीं, अगर मान लीजिए आपके सब्सक्राइब पूरे हो गए बहुत जल्दी 1 महीने में ही, और आपके पास टाइम भी 1 महीने में ही पूरा हो गया, सब्सक्राइब भी पूरे हो गए, पूरे का मतलब 500 सब्सक्राइबर भी हो गए और वॉच टाइम भी 2-3 हज़ार घंटे हो गया, तब आप क्या करेंगे, बस आप यूट्यूब में ही आप किसी से मालूम कर लीजिए, उसी में ही फार्म, बस उंगली चलाना है, फार्म उसी में फिल हो जाएगा, उंगली चलाने से ही उसी में वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसी में ही सब कुछ हो जाएगा, सिर्फ एक उंगली टच करना है। आपको कोई नुकसान नहीं है इसमें। अगर आप समझेंगे आप यूट्यूब अगर नहीं चलेगा तो मत चले, कौन सा हमारा पैसा लगा था तो हमें नुकसान हो जाएगा। अब नहीं चल रहा है तो ना चले, और चलेगा तो बहुत अच्छी बात है। दोनों चैनल जो भी है वो, अब आप ये सोचने में टाइम मत गुजारिए। बस मुझे अब ऐसा है, आप ये समझिए कि अब मैं वीडियो इतने दिनों से बना रही हूँ, मेरे तो कोई सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए, मेरी तो कोई वो यूट्यूब ने मुझे कुछ पैसा नहीं दिया। अरे भाई आप क्या सोच रही हैं कि मैंने ये पैसे के लिए किया ही नहीं है? क्यों? पहली बात तो ये सब के जो दीनी चैनल होता है वो कोई देखता ही नहीं है, क्योंकि दीन देखने वाले कौन होते हैं? सिर्फ मुसलमान ही तो होते हैं। मुसलमान में भी 1-2% समझ लीजिए, 1%, वो भी देखते कहाँ हैं? वो इन्होंने खोला, आधा मिनट देखा और बंद कर दिया। कौन देखता है? शैतान देखने नहीं देता है ये जो दीनी चैनल होते हैं। मगर मैंने ये, आप ये समझ लीजिए कि मुझे जो चाहिए था, इंसान को अल्लाह पाक वो ज़रूर दे देता है जो उसे चाहिए होता है। तो मुझे चाहिए था सवाब, मुझे लग रहा है सवाब मिल रहा होगा, क्योंकि कम से कम मैं मेहनत तो कर रही हूँ, मैं आ रही हूँ यूट्यूब पे और मेहनत कर रही हूँ। जो मैं चाहती थी कि मैं लोगों को बताऊँ तो मैं ऐसे 1 to 1 तो बता नहीं सकती थी। इस तरीके से तो मैंने बहुत ही ज़्यादा काम कर लिया। मुझे तो लग रहा है कि मैंने अपनी सोच से ज़्यादा काम कर लिया, मुझे बहुत ज़्यादा मिल गया। मुझे सवाब भी तो चाहिए था, मुझे तो भैया कोई पैसे वैसे की तो ज़रूरत है नहीं। अगर मुझे पैसा मिल भी गया तो मुझे तो ऐसा लगेगा 10 मौलानों से पूछना पड़ेगा कि ये भैया जायज़ भी है पैसा कि नहीं जायज़ है, क्योंकि मैं तो सिर्फ सवाब ही चाहती हूँ ना। कहीं ऐसा ना हो दीन के बदले अगर पैसा मिले तो लोग कहें लगे कि दीन के पैसा मिला तो ये सवाब मिलेगा ही नहीं इसका। तो मुझे दीन इस पैसे की ज़रूरत नहीं थी, मुझे सिर्फ सवाब की ज़रूरत थी। इसलिए मैं हर वक्त कहती रहती हूँ कि सब्सक्राइबर या सब्सक्राइब कीजिए या लाइक कीजिए, तो मैं इसलिए कहती हूँ कि मैंने यूट्यूबर से ही सुन रखा है कि अगर ये सब्सक्राइबर और ये पूरे नहीं होंगे तो फिर ये डेड कर देगा चैनल यूट्यूब वाला। तो मैं ये चाहती हूँ डेड ना हो किसी सूरत से, बस मेरे सब्सक्राइबर और वॉच टाइम पूरा हो जाए तो मेरी टेंशन ख़त्म हो जाए। ये डेड नहीं होगा। डेड का मतलब ये होता है कि वो फिर पिक्चर डालता ही नहीं है यूट्यूब पर। तो बस मेरा यही है। अब पता नहीं अल्लाह पाक को क्या मंजूर है, अब जो भी हो। मैं तो ये चाहती हूँ, कहती भी इसीलिए हो, कहना भी पड़ता है। और आपने ये देखा होगा कि आजकल हर छोटा बड़ा ये सभी भीख मांग रहा है। मुझे तो लगता है अल्लाह पाक ने सबको ये भीख मांगा बना दिया है।
भीख लोग पैसों की भीख नहीं होती है। अभी हर कोई बड़ा से बड़ा बैठा हुआ है, इस पे काम कर रहा है, जो भी कर रहा है सब्सक्राइब ज़रूर मांग रहा है, सब्सक्राइबर करो, सब्सक्राइब करो। पर ये भी एक भीख ही हुई ना, पैसा नहीं मांग रहा है तो सब्सक्राइबर मांग रहा है। ये सब्सक्राइब करो हमें, लाइक करो हमें, ये भी एक भीख ही हुई मुझे तो लगता है। अल्लाह पाक ने कहा कि चलो सब भीख मांगो, सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया। अब आप देखते होंगे बगैर इसके कोई ऐसा है कि यूट्यूबर जो ये ना कहता हो कि सब्सक्राइब करिए, कोई चीज़ दिखा रहा है, कोई चीज़ सुना रहा है, ये ज़रूर कह रहा है कि भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आखिर ये कि मुझे तो लगता है कि भीख मांग रहे हैं सब। तो भाई अब भीख, अब मैं अपने भी मुझे ऊपर अपने ऊपर हंसी आती है कि पैसा नहीं मांग रहे हैं तो लोग ये मांग रहे हैं। मांगने को भीख कहते हैं ना, चाहे कुछ भी मांगो भीख ही हुई। इसलिए मुझे बार बार सब्सक्राइब लाइक करने की भीख मांगना पड़ती है कि मैं ज़रा यहाँ पर लगी रहूँ, टिकी रहूँ यहाँ पर, क्योंकि इसने ये एक अड़ंगा अड़ा दिया है ना। अगर इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं होंगे या इतने वॉच टाइम नहीं होगा तो निकाल दिया जाएगा। बस इसी को सब में हिलका दिया है कि इसी का करके बस भीख मांगते रहो। चलो फिर अल्लाह का शुक्र है कि पैसा तो नहीं लग रहा है, कम से कम कहने दो, कहने में क्या जा रहा है। अगर किसी का दिल होगा तो सब्सक्राइब कर देगा, किसी का दिल होगा तो वो हमें लाइक कर देगा और फिर हमारी वीडियो चल सकती है, हम यहाँ पर आ सकते हैं। और अगर मैं तो अपनी बात कर रही हूँ, अगर मैं न भी आऊँगी ना तो अब तक जो मैंने कर लिया ना मेरे लिए वही बहुत है। अब तक जो लोगों ने देख लिया, बस मैं इतने लोगों को नहीं दिखा सकती थी बैठाल कर, मैं इतने लोगों को कुछ बता नहीं सकती थी। जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, एक आयत भी अगर कोई बता देगा किसी को तो वो सुर्ख ऊँटों से ज़्यादा कीमती होगी। तो मैंने तो बता दिया। मैंने अकेले में तो बता नहीं सकती थी किसी को, अकेले दरवाजे दरवाजे जाके लोगों को इकट्ठा कर सकती थी। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मुझे अल्लाह पाक ने यह मौका दे दिया। यही अल्लाह पाक ने कहा है, जो जैसा चाहता है उसको मिलता है। आप चाहते हैं अगर पैसा तो चाहेंगे कि जो बच्चे पाल रहे हैं, जिनके बच्चों की पढ़ाइयाँ लिखाइयाँ पड़ी हुई हैं, जिनके बच्चों की ज़िंदगी उनके उसमें अल्लाह पाक ने जिम्मेदारी दी है, तो वो क्या करेंगे? उन्हें तो और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए। पढ़ाइयों का हाल देखिए कितनी कीमती और कितनी महंगी पढ़ाइयाँ हो गई हैं। तो फिर कैसे लाएंगे वो जब तक कुछ करेंगे नहीं। अगर आप मेहनत ऐसे यूट्यूब लेना तो आप पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। आप यूट्यूबर को देखिए, लाखों कमा रहे हैं, 50-50 लाख रुपए महीना एक कमा रहे हैं। जो ज़्यादा अच्छी वीडियो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं भाई वो। अगर आपको कुछ करना तो है नहीं, सिर्फ मोबाइल से वीडियो तो ही बनाना है। जब आपको पैसा मिलने लगे तो आप और अच्छी मोबाइल ख़रीद लीजिए। आप इस माइक वाइक खरीदने में एक 2-3 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो भी नहीं। मैंने तो कुछ शुरू में करे ही नहीं था। अब तो ये माइक भी ख़रीद लिया। जब ये ऑडियो बनाती हूँ तो माइक की भी ज़रूरत पड़ती है। आप ज़रूर करिए, आज से शुरू हो जाइए। मेरी बातों को बुरा मत मानिए। अगर आप बुरा मान रहे हैं ना तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। अल्लाह पाक तुम भी मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैंने ये तो सोचा कि जब ये सारे यूट्यूबर क्यों यही कह रहे हैं कि हम इतना कमा रहे हैं, वो इतना कमा रहा है, उसे लाखों मिल रहे हैं, उसे हज़ारों मिलते हैं, तो मैं तो ये चाह रही हूँ कि सबको मिले। भाई जब ये घर बैठे मिल रहा है, कोई नुकसान नहीं है, पैसा नहीं खर्च हो रहा है, सिर्फ मुंह से बोलना ही तो है, तो फिर क्यों नहीं बोल सकते? क्या अल्लाह पाक ने इतना रास्ता इतना अच्छा दे दिया? मैं तो समझती हूँ ये इतना अच्छा रास्ता तो कभी निकला ही नहीं होगा, ना कभी हुआ होगा। ये अब अल्लाह पाक ने जब दिया है तो इसको बुनाइए, खड़े हो जाइए, जाइए जल्दी से। लड़कियाँ हों, लड़के हों, औरतें हों, आदमी हों, बाहर निकलिए। अगर कुछ नहीं कर सकते तब भी कुछ कर सकते हैं इसमें। सिर्फ आपको अपने खेत खलियान दिखाना है, सिर्फ आपको मार्केट सड़कें गलियाँ दिखाना है, आपको मॉल दिखाना है, वीडियो बनाना है, अपलोड कर देना है। मालूम करिए, लोग सब कर रहे हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं। अब जिसकी चले ना चले वो तो अल्लाह के हुक्म की बात है। बड़े बड़े बिजनेस को उन लोग करते हैं और नहीं चलते हैं, कुछ अल्लाह पे पड़ता है ना। तो आप अल्लाह पे भरोसा रखिए और काम शुरू कर दीजिए। चलिए मेरे बारे में ज़रूर इस बारे में सोचिए, इंशाल्लाह ज़रूर सबका काम होगा। आप सोचिए ज़रूर। अब मुझे बुरा भला चाहे कितना भी कह लें, मगर कुछ एक आध भी खड़ा हो जाए, अगर एक आध की भी इनकम हो जाएगी तो मुझे लगेगा कि अल्लाह पाक ने मेरी बात सुन ली। अल्लाह पाक मुझे इसका सवाब ज़रूर देगा इंशाल्लाह। अल्लाह